हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट का मॉक टेस्ट। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम से जस्ट पहले के एक दिन का है, तो आप इसे मॉक टेस्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिएगा। आप लोग इमेजिन करिएगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिना किसी प्रेशर के सिर्फ एक प्रैक्टिस के रूप में इसको लीजिएगा, बिना परेशान हुए कितने सवाल सही हुए कितने गलत हो गए। ये सब मत सोचिएगा कि आज इतने गलत हो गए तो कल एग्जाम में क्या करेंगे। एकदम रिलैक्स होके पूरा अच्छे से खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए इस क्लास को आप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। और आज के मॉक टेस्ट में पहला प्रश्न है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, अब कई सारे ऑप्शन दिए कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सकें। और आखिरी है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो उसमें देखिए आपका क्या सही, एक तो ऑप्शन नंबर 1 पहला ही सही था और तीसरा भी सही है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था ये क्या करती है, इन दोनों की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो किसकी रचना करनी चाहिए, सहयोगिक की बजाय किसके, प्रतिस्पर्धिक के। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो वो है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। किसकी बात हो रही है, अवसर उत्पन्न करने की। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। फिर अगला है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे एक प्रगतिशील कक्षा में, जो भी प्रगतिशील कक्षा होगी वहां पर अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को किसके अनुसार बदलेगी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करेगी। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय आखिर क्या है, तो बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है। ठीक है, आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये किया था जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो पूछा जा रहा है। तो विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में हम सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो 14 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास के संबंध में ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, तो वो है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्या सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। किसमें है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें आपका सही है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है कि शारीरिक गति संवेदना और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना क्या है? खिलाड़ी। इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं अब। वाइगॉत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो है वाइगॉत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो वो है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन समझना चाहिए उन्हें। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। इसके पीछे क्या अंतर्निहित विचार है? कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। चलिए अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। अब 2 कथन दिए हुए हैं और आपको सत्य और असत्य बताना है और ये भी बताना है कि स्पष्टीकरण कोई दे रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपका गलत है। तो क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम सोशल स्टडीज के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 कथन दिए हैं, आपको सही गलत बताना है और स्पष्टीकरण भी देना है। कथन 1 है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो ऐसा उसने नहीं किया था। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए ये आपका सही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही कि ए गलत है किंतु 2 सही है। अगला प्रश्न है, अब इसमें भी कथन दिए हुए हैं,
अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल नीति यानी सर्वत्र शांति के विकास का जो विचार है उसको शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो देखिए दोनों ही कथन सही है और एक का कारण दो है, तो आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न हम करेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान, ये भी सोशल स्टडीज का ही है, कि महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो आपका ये इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तेलंगाना किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? पूछा जा रहा है, नहीं है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना ये है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना ये भी है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए ये नहीं है। तो 40 में आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं उसकी तरफ। दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है और तीसरा सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में 1 और 2 कथन पर विचार करना है और सही का आपको चयन करना है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, पहला तो ये। दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये गलत है, तो पहला दूसरा सही और तीसरा आपका गलत है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो देखिए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दिया गया है कि 2 लक्षण दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो क्या सही? आपका ऑप्शन नंबर 1 मध्य मंडल है। अब विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें सही चुनाव करना है कि आप किसको किससे मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला आप मिला दीजिए शंकुधारी वन को नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन से। ठीक है, फिर दूसरा भूमध्य सागरीय वनस्पति को आप मिला देंगे किससे? उसे आप मिलाएंगे महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी सीमांत से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मिला दीजिए दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष से और शीतोष्ण सदाबहार वन को मिला दीजिए महाद्वीप का पूर्वी सीमांत से मिला दीजिए। अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको उचित विकल्प का चयन करना है। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियां दर्शाते हैं। तो आपका दोनों ही सही है।
पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। डॉल्फिन के बारे में आपको कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही होगा। कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तीनों ही आपके इसमें ऑप्शन सही होंगे। 52 है कि संसाधनों के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। फिर अगला है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका पहला गलत है, लेकिन दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन है। अब आपको देखिए सही मिलान करना है कि दिया हुआ है वर्ग ए और बी और इसमें क्या सही होगा। तो देखिए पहले विकास व प्रयोग के स्तर को आप वास्तविक और संभाव्य से मिलाइए। उद्गम जैव और अजैव, वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक, और भंडारण नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न नंबर है 56 की पूरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? पूरा स्थल के बारे में। कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते। तो सिर्फ आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा, केवल एक। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थरों की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, फिर लोहे से बनी तकलियां, या फिर सोने से बने बर्तन। तो पहला और चौथा सही है, हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। एक महापाषाण शवाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो आपका क्या सही? पहला और तीसरा। तो क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, या फिर चरक। तो इसमें आपका सही, चारों ही सही है। तो और ये मतलब आरोही क्रम में इसी तरह है कि सबसे पहले पहला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा हुआ। तो क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है कि हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम यानी आपको घटते हुए क्रम में इसको सजाना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, छिद्र सिक्के, फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, फिर अरकमेडू पत्तन में बस गीत और संगम साहित्य की संरचना की शुरुआत। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1, 2, 3 और 4। अगला है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही है? जो अध्याय के अंत में प्रश्न दिए जाते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, सही। प्रोजेक्ट का तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो किस पर जोर दे रहे हैं? परिस्थितियों से अनुमान लगाने। ऑप्शन नंबर 4 पे जोर दे रहे हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती? सबसे अच्छी क्या है? मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषित है भविष्य भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है या कहना। एक शिक्षक के तौर पर आज आप इस कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? अब इसमें आप क्या करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। क्या सही? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 66 है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा
उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाने पे, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आपका सही है ऑप्शन नंबर 1 कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शाता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो आपका सही ऑप्शन नंबर 3 पहला, दूसरा, तीसरा सही है। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? किसके साथ? लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक की बात हो रही है। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन। तो क्या सही आपका ऑप्शन नंबर 3 पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं व्यावहारिक कौशलों में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस चीज पर? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? मछली पकड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें आपका। कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसके बारे में? विविधता का। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, भेदभाव बढ़ाता है, लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है कि विशिष्टता को स्वीकारता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? स्टेशन हाउस अफसर। आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने क्या मुहैया करवाया? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदारी। क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? वो किया गया था आदिवासी और दलित को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? अब क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक व समसामयिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति रुचि विकास, समीक्षात्मक कौशल विकास और विलाग्य से समाज की संबद्धता को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही कि पहला, दूसरा, चौथा सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, फिर यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 3 सही कि पहला और तीसरा सही है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए।
अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर निम्नलिखित चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकता है? किसको कर सकता है? ताराबाई शिंदेकृत स्त्री पुरुष तुलना को। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। तो देखिए इसमें आपके कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है क्या करने को? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाने को। अब देखिए हम लोग मैथ्स जो हमने अभी सोशल स्टडीज के क्वेश्चन किए, अब हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है, टीचर आस्क हर लर्नर्स टू जॉइन सेंटेंसेस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ inserting supplied connectors and coherence markers like but and however because although etc. What is this approach to writing known as? ऐसी अप्रोच को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें आपका। अगला है, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months वन टर्म इज। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अगला है प्रश्न, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवल बाय एन इंडियन ऑथर। अब टीचर कह रही है अपने शिक्षा बच्चे से, स्टूडेंट से, कि क्लास 8 की नॉवल पढ़ने को, टू रीड अ नॉवल बाय जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी है, और आस्क देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नॉवल। और कहती है कि आपको नॉवल पे जो भी व्यूज है इसमें ऐसे लिखिए। व्हाट इज दिस नोन एज अ रीडिंग एक्टिविटी? इसे क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th word and asked her learners to supply the missing words. What is a test known as? ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट कहते हैं, जिसमें आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दे देते हो, बताते हो कि इसमें जो है क्या मिसिंग है, इसको कौन सा वर्ड मिसिंग है लिखने को। डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, ये क्या होती है? फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग होती है। वी एक्वायर नॉलेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल कंसेप्ट नोन एज? इसे क्या कहते हैं? इनपुट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इनपुट हाइपोथेसिस है इसको हम क्या कहते हैं? एज अ मॉनिटर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 hypotheses of second language acquisition developed by the linguist Stephen Krashen in the 1970s and 80s में। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। What is the status given to English by the Indian Constitution? इंग्लिश को क्या स्टेटस मिला है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछा जा चुका है, मैं आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में करवा भी चुकी हूँ। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग? वो क्या है? प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, example reading with understanding a text on scientific concepts. She decided to pick students who find it difficult on the particular aspects. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is she trying to do? अब वो यहाँ क्या करना चाह रही है? वो रिमीडियल टीचिंग देना चाह रही है कि जिन भी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा हो वो उसको समझ सकें, तो उसके लिए क्या कर रही है? रिमीडियल टीचिंग कर रही है। A teacher wanted her students to learn vocabulary effectively. Which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? अब vocabulary सिखाना चाह रही है तो पूछा जा रहा है कौन सा है जो ठीक रहेगा। तो देखिए क्या करना चाहिए उसे। Ask them to group the words into meaningful categories and use them in real life purposes.
रियल लाइफ में यूज करना सबसे अच्छा हो सकता है वोकैबुलरी सिखाने में। तो आपका सही ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, क्या कहते हैं? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। What is the following activity known as in the vocabulary learning? Find words which can befriend the word rain. Example, heavy rain. क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 फ्रेज। अगला है क्वेश्चन। अब हम हिंदी से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है आपका पहला प्रश्न कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो इसमें आपके कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है कि हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी, मातृभाषा क्षेत्रीय या फिर मातृभाषा या हिंदी। तो देखिए वो या तो मातृभाषा होनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए इसमें आपके। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि है वो किस चीज पर सर्वाधिक बल देती है? और इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक है उदाहरणों, फिर अगला है मानकता, फिर है नियमों और फिर है परिभाषा। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 किस पे बल देती है? आगमन विधि सबसे ज्यादा उदाहरणों पर बल देती है। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि समझने में विकसित करता है। किस चीज को? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को क्या करने में मदद करती हैं? कहानियां रचने में मदद करती हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। कौन सी पृष्ठभूमि? भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? वह है प्रामाणिक सामग्री। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पे? जिनके उत्तर विभिन्न हो। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण में क्या अपेक्षित नहीं है? तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास। तो क्या अपेक्षित नहीं है? अनुकरण क्षमता का विकास। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करने में सहायक है? वह है मौखिक अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना, पद्य को गद्य में रूपांतरित करना साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? साहित्यिक सामग्री को। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो देखिए इस तरह हमारा आपके एग्जाम से पहले जो आखिरी मॉक टेस्ट था, प्रैक्टिस सेट था, वो भी यही खत्म होता है। आई होप आपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से एकदम एंजॉय करते हुए सॉल्व किया होगा। तो कल जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप एंड विश कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आपने जैसी तैयारी की है बहुत ही अच्छा हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, पूरे पेशेंस के साथ एग्जाम को लिखिएगा। तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तब तक आप सभी को नमस्कार।